आज हम लोग जानेंगे गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला शासक घटोत्कच गुप्त बना और घटोत्कच गुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला शासक चंद्रगुप्त प्रथम बना। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने विवाह के अवसर पर सोने का सिक्का जारी किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का अगला शासक समुद्रगुप्त बना। समुद्रगुप्त अपनी साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत जाना गया। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित कर उनके राज्यों को गुप्त साम्राज्य के अधीन कर लिया और समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित कर उनके राज्यों से सिर्फ टैक्स वसूली की थी। समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी एरन अभिलेख से मिलती है। एरन अभिलेख में कहा गया है कि समुद्रगुप्त जब प्रसन्न होता था तो कुबेर से भी बड़ा दानी होता था और समुद्रगुप्त जब गुस्सा होता था तो यमराज से भी क्रूर होता था। समुद्रगुप्त को कविराज की भी उपाधि दी गई है।